नमस्कार दोस्तों। अभी हम सुबह से गांव-गांव कैंपेनिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राजस्थान भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ विधानसभा, जो बहुत चर्चित विधानसभा रही है। अब वो चर्चित विधानसभा कैसे रही है कि वर्तमान विधायक का कोई वीडियो वायरल हुआ था, तो इस चीज को लेकर इस विधानसभा पे आना, हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं और आज 4 दिन है। शाम के लगभग 8 बज रहे हैं, तो दिन भर ग्राउंड रिपोर्टिंग की। अभी हम इसी विधानसभा में एक गाँव में हैं। हमारे साथ हैं 3 युवा साथी, मैं इनसे कुछ जानना चाहेंगे। चलो चलते हैं, पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम रमेश गुर्जर। अच्छा, धन्यवाद। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमारा देश आजाद हुए 76 वर्ष हो गए, जी। तब से इस राज्य में, राजस्थान राज्य में किन किन पार्टियों की सरकारें रही हैं? ये एक बार कांग्रेस हो जाती है, एक बार बीजेपी हो जाती है, दोनों की पार्टियां बनती है सरकार। अच्छा, तीसरा कोई दल सक्रिय नहीं हो पाया। नहीं। गांव में देख रहे हैं, मेरी गाड़ी नहीं निकल पा रही है, हम लोग को ना कोई रास्ता है ग्रामीण क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल जीरो है, जीरो। ये विधानसभा खासकर। जी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? यही है, यहाँ के लोकल नेताओं की कमी रही है। आप चुनाव के टाइम पे आते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं, फिर बाद में आके संभालते नहीं है। तो आप देखे, रास्ते ऐसे हो रखे हैं, खड्डे हो रखे हैं, पानी की समस्या नहीं पूरी हो रही उनसे। और बच्चों की शिक्षा तो बिल्कुल नगण्य बराबर है, बिल्कुल ही नहीं है। एक मानो कि कोई ग्रेजुएशन लेवल का भी बच्चा नहीं है गांव में, स्कूल ही नहीं है। कई कई जगह तो, कई कई गांव तो ऐसे हमारे आसपास है यहाँ लोकल में, तो बिल्कुल 5वीं तक की स्कूलें नहीं है। और जो भी है, जो पहले बंद हो चुकी, कई उनको खोल नहीं पा रहे, कुछ ऐसे। ये तो देख रहा हूँ मैक्सिमम गांव में, अधिकतर गांव में हमें पाठशाला ही नहीं दिखाई देती रोड पे। नहीं नहीं सर। दूसरा, रोड पे मैं क्या नाम, विधायक चुनाव से पहले, चुनाव के समय ही विधायक आते हैं, इसके पहले हमें तो नहीं लगता विधायक एक आते हो। एक बार आते हैं अच्छा, वोट मांगने हाँ, बस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एम सिंह गुजर। एम सिंह भैया। इस बार आपके यहाँ एक प्रत्याशी लड़ रही है, एक पार्टी भी नई बनी है, आदिवासी पार्टी, और प्रत्याशी है इंजीनियर भावना गुर्जर। जो आपके यहाँ एक व्यक्ति है बहुत संघर्षशील, बहुत क्रांतिकारी, जिसको लेकर हम लोग देखते रहते हैं, इंजीनियर महावीर गुर्जर, जिनके अनुज बद्दू हैं, चुनाव के मैदान में। तो मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ कि उनका कहीं न कहीं इस बार जनता जो है तीसरा ऑप्शन तलाश रही है, इंजीनियर भावना गुर्जर के नाम में। मुझे लग रहा है कहीं न कहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब की बार बीएपी जो भारत आदिवासी पार्टी बनी है, ये केवल भीलों और जो किसान कमेरों की है, ये पार्टी बनी है। मजदूर किसान कमेरे और जो यहाँ का ब्राह्मणवाद और कांग्रेसवाद, ये बीजेपी और कांग्रेस चल रहा है, इनको अब की बार दिखाना है कि एक किसान मजदूर और जो लोग गरीब लोग हैं, वो इनको अब की बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरा मतलब है, आप कहना चाहते हो जो पिछड़ा दलित समाज, जो पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा है, वो इस बार मनवाद और सामंतवाद को जो का गठजोड़ है, इसको करारा जवाब देने जा रहा है बिल्कुल वोट देकर। बिल्कुल। तो ये क्लियर है कि तीसरा जो दल है, वो इन दोनों को अब ऑप्शन में मिल गया जनता को। बिल्कुल जो है कि भारत आदिवासी पार्टी, हम्म। उनको ये अब की बार बहुत तगड़ा समर्थन और सहयोग मिल रहा है यहाँ से। नहीं, ये तो मैं भी देख रहा हूँ गाँव में जा जाकर। और आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम बबलू गुजर है, मैं यहाँ का। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इन दोनों भाइयों ने बताया है, यहाँ किस आधार पर किसको वोट देंगे? यहाँ पर जाति के आधार पर, और यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस हमेशा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे कराती है, और दलितों को गुजरों से लड़ाती है, गुजरों को मीणाओं से लड़ाती है। बस धर्म के नाम पर दंगा दंगा करा जाता है। अच्छा, ये इस चीज पर लड़ते घूम रहे हैं कि 90 और 10 की लड़ाई। मुझे लगता है कि 90 और 10 में 10 वाला जो हिस्सा है, वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों उन्हीं से निकले हुए हैं। 90 की तरफ ध्यान नहीं देते। 90 का मतलब जानते हो, जो बहुजन समाज आता है, जिसमें 90% हमारा समाज आता है। तो इस समाज को इन दोनों दलों पार्टियों को छोड़कर तीसरों की तरफ खड़े होना चाहिए। क्या मानना है आपका? यही है कि भारतीय आदिवासी पार्टी का दमखम से लड़ रही है, और उनका साथ हम तन मन धन से साथ देंगे। गांव गांव में प्रचार हो रहा है और टीमें लगी हुई है, उनका साथ देंगे। और बस यही कहेंगे कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इन दोनों को छोड़कर तीसरा ऑप्शन, क्योंकि शिक्षित महिला भी है बहुत, और इसने भारत का झंडा जो है चाइना में स्पोर्ट खेलकर मेडल जीता है, तो चाइना में झंडा फहराया है। तो इस महिला को
और इसके हाथ मजबूत करने की जरूरत है कि आप आपकी जो आवाज सदन में बन सके, क्योंकि ये लड़ाइयाँ, कोई भी लड़ाई जो होती है, चाहे रोड की लड़ाई हो, चाहे शिक्षा की लड़ाई हो, चाहे विकास की लड़ाई हो, ये सदन से ही कानून बनते हैं, सदन में ही लड़ाई जाती है। तो इनके जो महावीर जी हैं वो तो रोड पे लड़ते ही रहते हैं। तो मेरा मानना है कि पब्लिक ने मन बना लिया कि इस महिला प्रत्याशी को सदन में भेजने का काम करेंगे आप लोग। यही करेंगे, विधानसभा में भेजेंगे और पूरे दमखम से जिताकर विधानसभा क्षेत्र में महिला कैंडिडेट को भारी मतों से विजय करके मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आगे भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इन तीनों भाइयों से पूछकर और जाना, और ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हम लोग लगे हुए कर रहे हैं गांव-गांव। मुझे लग रहा है कि इस बार भावना गुर्जर अच्छे मतों से प्रत्याशी जीतकर सदन में जाएगी और शोषित वंचितों की आवाज बनेगी। आगे देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।